तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टडी पे। तो आज हम आपको कक्षा 10वीं के इम्पोर्टेंट और बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि 2 नंबर में हमेशा पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले दिया गया हमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 8670 और उनका मौज 17 है, तो एलसीएम क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखना है कि हम जानते हैं। अगर आप चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि दिया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल 8670 बराबर 8670 और उनका मौज 100 यानी महत्तम समापवर्तक दिया गया है 17। तो हमें ज्ञात करना है एलसीएम बराबर व्हाट, यानी लघुत्तम समापवर्तक। इनका एक फॉर्मूला ये होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर इनका एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमें दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे हमें दिया गया था 8670 दिया है, 8670 बराबर एचसीएफ दिया गया है 17 गुना एलसीएम नहीं दिया है, तो एलसीएम हमें यहाँ पे सीधी सी लिखना है। अब तो आप लोग को पता ही है कि कोई भी संख्या अगर बराबर के अगर इस पर गुना में हो, कोई भी संख्या अगर गुना में हो तो बराबर के इस पर लाने पर वो बटा में चला जाता है। तो सबसे पहले 8670 बटे में 17 आ जाएगा ये वाला, और फिर बराबर में एलसीएम हो जाएगा। अब ये कट जाएगा 510 बार में, 510 बार में एलसीएम ये कट जाएगा 8670। अब ये आ जाएगा एलसीएम का वैल्यू, इसलिए लिखना है, इसलिए दो संख्याओं का गुणनफल दिए, दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है, उनका मौज 17 है और उनका लॉस 510 है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनका एक फार्मूला आता है, ये याद रखना है, ए गुना बी बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। फिर इसको एक दो संख्याओं का गुणनफल दिया था हमें 8670, ये 8670 दिया था, तो वही हम यहाँ लिखे 8670 और 17 गुना एलसीएम। ये 17 एचसीएफ दिया था हमारे पास, 917 दिया था, वो 17 यहाँ पे लिखे गुना एलसीएम दिए। फिर ये 8670 को बटे 17 से भागा दे दिए, ये बराबर में था गुना में, तो इसको इस साइड लाए, 17 आ गया बराबर एलसीएम। अब ये कट गया 510 बार में और एलसीएम का मान आ गया 510, इसलिए लिखें कि दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है और उनका मौज 17 है और इनका एलसीएम 510 है। यही मेरा आंसर हो गया।